अक्सर हम दूसरों की खुशियों में झांकते रहते हैं और खुद को मिली हुई ब्लेसिंग्स को तो देखते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है दो यात्रियों की, दो मुसाफिरों की, जो एक यात्रा करने के लिए अपने घर से निकले। क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन एक था, तो वो दोनों एक जगह पर मिल गए और फिर साथ साथ अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ने लगे। उनकी यात्रा को 7 दिन का टाइम लगा और 7 दिन के बाद वो एक दूसरे से बिछड़ने लगे। तो पहले वाले ने अलग होते समय दूसरे को कहा कि तुम्हारे साथ 7 दिनों का सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा और ये सफ़र बहुत अच्छे से बीता, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तब दूसरे वाले ने कहा कि मेरा भी सफ़र तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बीता, लेकिन मैंने तुम्हें सच में नहीं पहचाना। तो पहले वाले ने कहा कि मैं बहुत बड़ा ठग हूँ और मेरी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। मेरे नाम के चर्चे तो बहुत फेमस हैं कि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। तो दूसरे वाले ने कहा, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। पहले वाला बोला कि जब तुम कहीं पर जाते थे और ये गठरियाँ मेरे हवाले करके जाते थे, तो मैं इन गठरियों को खंगालता था कि मुझे तुम्हारे पास से कुछ मिल जाए और तुम्हें भी मैं ठग सकूं। लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े ठग निकले, क्योंकि तुम्हारी गठरियों में तो कुछ मिला ही नहीं। तुम्हारी गठरियों में ना कोई पैसा था, ना कोई जेवर। तुम ये बताओ कि तुम इतनी बड़ी यात्रा के लिए निकले, क्या थोड़े से भी पैसे या जेवर या सोना कुछ भी साथ लेकर नहीं चले? तो दूसरे वाले ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी यात्रा के लिए मैं भी पैसे, कुछ हीरे, अशर्फियाँ सब लेकर निकला था। तो पहले वाला हैरान हुआ और बोला, तो फिर तुम्हारी गठरियों में मुझे ये सब क्यों नहीं मिला? वो सब तुम कहाँ रख कर जाते थे? तो दूसरे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वो सारा सामान तुम्हारी गठरियों में रख कर चला जाता था। तुम तो पीछे से मेरी गठरियाँ खंगालते रहते थे और तुम्हें इस बात का ध्यान ही नहीं आता था कि कोई चीज़ तुम्हारी गठरी में भी पड़ी मिल सकती है। तो इसलिए तुम्हारा ध्यान मेरी ही गठरी में रहा और तुम्हें कुछ भी मिल ना सका। तो दोस्तों, ये गठरियों का उदाहरण तो बहुत छोटा सा है, लेकिन यही बात हम सब की लाइफ में भी लागू होती है। अक्सर हम लोग दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं और उसको अपनी खुशियों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान, तूने हमें ये नहीं दिया, तूने हमें वो नहीं दिया। लेकिन जो छोटी बड़ी खुशियाँ और छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स भगवान ने हमें दी है, हमारे अपने हमें दिए हैं, उनकी हम कभी गिनती भी नहीं करते। अक्सर दूसरों की खुशियों से जलते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं। जबकि जो हमारे पास बेसिक नीड्स हैं, घर है, रहने के लिए मकान है, छत है, 2 वक्त की रोटी है, हमें प्यार करने वाले हमारे अपने हैं, उन्हें तो हम खुशियों में गिनते ही नहीं हैं। लेकिन ये बेसिक नीड्स भी कुछ लोगों के पास नहीं हैं, जिसको पूरा करने के लिए वो सपने देखते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी तुलना किसी के साथ मत कीजिए। अक्सर हमेशा दूसरे की थाली में लड्डू ज़्यादा ही लगता है, जबकि ये सच नहीं होता। जितना हमें मिला है, बहुतों को ये भी नहीं मिला। जो मिला है दोस्तों, उसी में खुश रहिए, अपने सपने बड़े देखिए, लेकिन उसके लिए परेशान होना छोड़िए और मन को खुश रखकर ज़िंदगी के हर पल का मज़ा लीजिए। चलिए, आपसे फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए ऐसे, एक प्रफुल्लित सा पुष्प हो जैसे। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार।